तो आज हम आप लोगों को नई एक्सरसाइज 3.4 बताने जा रहे हैं। इसमें आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन करके किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना होगा। एलिमेंट्री ऑपरेशन को जानने के लिए आपको जो है 6 फार्मूले समझ लीजिए बताए जाएंगे। वो फार्मूले के तौर पे इस्तेमाल किए जाएंगे उस एलिमेंट्री ऑपरेशन में, और उस आप जो है फार्मूले को आप बुक में देख सकते हैं। पहला जो एलिमेंट्री ऑपरेशन है कि किसी भी रो को किसी भी कॉलम से हम इंटरचेंज कर सकते हैं, किसी भी रो को किसी भी रो से इंटरचेंज कर सकते हैं, या किसी भी कॉलम को किसी भी कॉलम से इंटरचेंज कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि कोई भी रो को किसी भी रो में हम ऐड कर सकते हैं, या किसी भी कॉलम को किसी भी कॉलम में ऐड कर सकते हैं। इसी प्रकार किसी भी रो को सबट्रैक्ट किया जा सकता है और किसी भी कॉलम को सबट्रैक्ट किया जा सकता है। इसी प्रकार किसी भी अगले जो है ऑपरेशंस में क्या है कि किसी भी रो को किसी भी नॉन जीरो नंबर से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी भी कॉलम को भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये आप जो है एलिमेंट्री ऑपरेशंस कहलाते हैं। इसको आप बुक में डिटेल में देख लेंगे। बुक हमारे पास चूंकि अवेलेबल नहीं है, इस वजह से आप लोगों को सिस्टमेटिक जो है नंबरिंग से नहीं बताया जा रहा है, लेकिन आप उसे बुक में अपने ऑपरेशंस देख लेंगे। और इसमें आपको यूज करना है, सिर्फ आपको ये ध्यान देना होगा कि हम किसी भी रो को किसी भी कॉलम में ऐड कर सकते हैं, सबट्रैक्ट कर सकते हैं, और किसी भी रो या किसी भी कॉलम को हम नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और आपस में कोई भी रो आपस में इंटरचेंज हो जाएगा, कोई भी कॉलम आपस में इंटरचेंज हो जाएगा। यही एलिमेंट्री ऑपरेशंस हैं। और इसमें जो है आप इसको ऑपरेशंस को बुक में पढ़ लेंगे लाखों उसके, और उसके बाद हम आपकी एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। एक्सरसाइज 3.4 और 3.4 में आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करके उस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना है। मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करने के लिए A इज इक्वल आपको दिया है 1 -1 2 3, और इसका इनवर्स आपको फाइंड करना है। तो इसके लिए फार्मूला है वी हैव A इज इक्वल IA। आप जानते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसके वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। A इज इक्वल IA हमने लिख दिया। A की वैल्यू आपको दी गई है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप जानते हैं जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दिया। अब हमारा काम क्या होगा कि इस मैट्रिक्स A को हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करना होगा यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हुए आपको इसे चेंज करना होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। ऐसा ऑपरेशन करना होगा कि यहाँ डायगोनल के एलिमेंट सिर्फ 1 मिल जाए, बाकी एलिमेंट 0 हो जाए। या इस प्रकार दूसरे लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो ये कह सकते हैं कि डायगोनल के एलिमेंट को छोड़कर आपका एम होना चाहिए बाकी एलिमेंट्स को 0 करना। ऐसा ऑपरेशन करेंगे। पहला ऑपरेशन हम कर रहे हैं रो 2 पर, यानी दूसरे रो पर R2 में से 2R1 सबट्रैक्ट कर रहे हैं। देख रहे हैं कि अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको और फिर हम R2 से R1 को सबट्रैक्ट करते हैं तो 2 - 2 0 के बराबर यहाँ मिल जाएगा। ये पहली सफलता, यानी आपको हर एक ऑपरेशन में एक 0 पाना होगा, तो एक कम से कम एक 0। तो 2 में से 2 सबट्रैक्ट होने पर 0। हमने ऑपरेशन किया R2 में से 2R1 को सबट्रैक्ट किया तो हमें क्या मिला 2 - 2 इज इक्वल 0, और फिर 5 ये आपका -2 हो गया। 3 में से -2 सबट्रैक्ट होने पर यहाँ 5 मिल गया। क्लियर। और यहाँ पर आप देखिए कि 2 मल्टीप्लाई हो गया 2 से, तो 0 में से 2 सबट्रैक्ट हुआ तो -2, और जब 1 में से 0 सबट्रैक्ट हुआ तो 1। रो 1 जैसे था वैसे लिख दिया गया क्योंकि इस पर कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है लाइन में हम क्या ऑपरेशन कर रहे हैं, R1 पे 5R1 प्लस R2। R1 में हम 5 की मल्टीप्लाई करके R2 में ऐड कर रहे हैं। यहाँ पर आइडिया हमें कैसे मिला, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं
R1 पे अगर हम 5 की मल्टीप्लाई कर दें तो ये -5 हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा, और -5 में 5 जैसे ही ऐड होगा यहाँ पर R1 पे हमें 0 मिल जाएगा। और तो यही काम किया गया। R1 पे देखिए 5 की मल्टीप्लाई 1 से हुई, 5 हुआ, 0 ऐड होने पर 5, यहाँ -5 में 5 ऐड हुआ तो 0 इज इक्वल, यहाँ पर 5 में -2 ऐड हुआ तो 3 एंड 0 पे 1 ऐड हुआ तो 1, यानी R1 के ऑपरेशंस जो है यहाँ पर कर दिए गए। R2 जैसे ही है वैसे ही लिख दिया गया यहाँ पर। इसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर R1 में 5 है और R2 में भी 5 है। अगर हम R1 में 5 की डिवाइड कर दें और R2 पर भी 5 की डिवाइड कर दें तो यहाँ हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगा, यहाँ 1 और 1 मिल जाएगा। यहाँ पर अगला ऑपरेशन जो है R1 पे 1/5 R1 एंड R2 पे 1/5 R2, और 5 से डिवाइड करने पर हमें R1 की वैल्यू क्या मिल रही है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, और यहाँ 3/5, 1/5, -2/5 एंड 1/5, जो कि यहाँ पर हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त हो गई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलने पर इसकी वैल्यू हमने क्या लिख दिया, यहाँ पर I लिख दिया इज इक्वल 3/5, 1/5, -2/5, 1/5 इंटू A, और इस प्रकार A को हम इधर ले आए, A इनवर्स इज इक्वल 3/5, 1/5, -2/5, 1/5, यही आपका रिक्वायर्ड जो है इनवर्स मैट्रिक्स प्राप्त हुआ। यहाँ पर आपने देखा कि जो एलिमेंट्री ऑपरेशंस हैं उसका यूज किया जाएगा, और आपका एम क्या होगा, एम ये होगा कि हमें जो भी मैट्रिक्स दिया गया है उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज कर देंगे, और जैसे ही हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा वैसे ही हमें रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। दैट्स ऑल।